Good morning, students. Today we can start about color and cloud formation and its classification. So first of all, cloud. आज हम बादलों के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने से पहले क्लाउड और इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, क्या फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लाउड है क्या, व्हाट इज क्लाउड। व्हाट इज क्लाउड। तो एक सिंपल सी भाषा में, ज़्यादा कुछ ना सोचे हुए एक सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं क्लाउड इज ए एग्रीगेशन ऑफ टिनी वाटर और ice particles. Aggregation is a or we can say both. तो क्लाउड क्या है? एक एग्रीगेशन है टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स का या फिर आइस ड्रॉपलेट्स का। इट मीन्स छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स या छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स या फिर दोनों मिलके उनका जब एग्रीगेशन हो जाता है और वो एक फ्री एयर में रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्लाउड। तो सिंपल सी क्या डेफिनेशन हो गई क्लाउड की अकॉर्डिंग, ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और क्या डेफिनेशन हो गई सिंपल? क्लाउड इज ए विजिबल एग्रीगेट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ वाटर और आइस और बोथ इन फ्री एयर। नेक्स्ट हम देखते हैं what is the process of cloud formation. What is the process of cloud formation? Cloud formation. What is the process of cloud formation? First of all हम समझ लेते हैं एक्चुअली कैसे बादल बनते हैं। सन, वाटर सरफेस, ग्राउंड सरफेस। ये ग्राउंड सरफेस हो गई, ये वाटर सरफेस है। सन से यहाँ से सोलर रेडिएशन वाटर सरफेस पे भी आएगी और ग्राउंड सरफेस पे भी आएगी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये जो एनर्जी है जो यहाँ से सन से आ रही है शॉर्ट वेव फॉर्म में, ये जब ग्राउंड पे या तो ग्राउंड सरफेस पे पहुंचेगी या फिर वाटर सरफेस पे पहुंचेगी तो ये यहाँ पे जो कुछ अमाउंट जो वाटर का है वो वाटर ड्यू टू हीट की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर फॉर्म। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से रेडिएशन आई और रेडिएशन ग्राउंड सरफेस या वाटर सरफेस पे पहुंची तो वहां पे जो वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर फॉर्म में। और वो किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ? ड्यू टू हीट रिलीज फ्रॉम सन। देन जो वेपर है, सिंपल सी बात है कि यहाँ हीट की वजह से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और ये जैसे एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगी या फिर राइज होगी, ठीक है। तो दिस वेपर इज राइज और एक्सपेंड। इस वेपर फॉर्म के अलावा इसको हम थर्मल ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थर्मल ड्राफ्ट। जब ये थर्मल ड्राफ्ट या वेपर फॉर्म राइज होकर एक्सपैंड होगी और हायर एलिवेशन पे जाएगी। हायर एलिवेशन पे जाने के बाद में वहां पे कूलिंग इफेक्ट होगा। क्या होगा? कूलिंग। ये कूलिंग इफेक्ट तब तक होगा जब तक कि उसकी जो सराउंडिंग एयर है, उसकी जो सराउंडिंग एयर जो है उस सराउंडिंग एयर के साथ इसका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। वेपर फॉर्म थर्मल ड्राफ्ट जो है राइज होके वहां पे हायर एलिवेशन पे गया। हायर एलिवेशन पे जाने के बाद में वो उसका टेम्परेचर जो है डाउन होगा, उसका कूलिंग इफेक्ट आएगा। और कूलिंग इफेक्ट कब तक आएगा? until its टेम्परेचर शुड बी इक्वल विद सराउंडिंग एयर।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कूलिंग इफेक्ट के बाद देखो, हम इधर नीचे शो कर लेते हैं। कूलिंग इफेक्ट के बाद ये जो प्रोसेस है यहां से कूलिंग इफेक्ट तक, इसको हम कॉन्वेक्शन भी कह सकते हैं, कॉन्वेक्शन। और ड्यू टू कॉन्वेक्शन या फिर ड्यू टू दिस प्रोसेस क्या होगा, वेपर रीच्ड एट saturation, vapor, we can say vapor, we can say thermal draft reached at saturation point. Saturation means relative humidity may be 100% relative humidity. saturation पे पहुंचने के बाद उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, देखो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन will be occurs, condensation will be occur, and due to this condensation a tiny water droplet may be formed. Due to condensation tiny water droplet may be formed. इट मीन्स जो कंडेंसेशन प्रोसेस है इसके बाद में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो ये टिनी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये किसका बेसिस है, क्लाउड फॉर्मेशन का। इट इज द बेसिस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। इट मीन्स ये टिनी वाटर ड्रॉपलेट मिलकर क्या बनाएगी, क्लाउड बनाएगी। तो ये सारी जो प्रोसेस है यहां से लेकर यहां से होती हुई सबसे पहले वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद राइज और एक्सपैंड हुई वो जो वेपर फॉर्म या थर्मल ड्राफ्ट जो है, उसके बाद कूलिंग इफेक्ट आया जिसको हम कन्वेक्शन कह रहे हैं पूरी प्रोसेस को। देन आफ्टर कन्वेक्शन रीच्ड एट सैचुरेशन, saturation means relative humidity may be 100%, then condensation process will be occurs, and due to this condensation tiny water droplet may be formed, and this tiny water droplet are the basis of cloud formation. So this is all the process of cloud formation. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाउड क्लासिफिकेशन। क्लाउड क्लासिफिकेशन according to Atlas by WMO, World Meteorological Organization. Cloud classified into 10 categories. 10 categories. अब 10 कैटेगरी कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल सीरस। फर्स्ट सीरस। सीरस की जो सीरस क्लाउड है उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ये हाईएस्ट क्लाउड है, हाईएस्ट क्लाउड फर्स्ट। सेकंड वन इज, सेकंड जो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, फीदरी लाइक, फीदर लाइक। इनकी जो एक तरह से अपीयरेंस है वो कैसी है, फीदरी लाइक। कलर ब्राइट ऑरेंज, कलर ब्राइट ऑरेंज, एंड नॉट फॉर रेन, नॉट फॉर रेन, बारिश के लिए ये नहीं होते हैं। नाउ सेकेंड वन इज सीरो कम्युलस, सेकेंड वन इज सीरो कम्युलस। सीरो कम्युलस इसका कोई स्पेशल कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं, सिर्फ इतना सा है, नॉट सुटेबल फॉर रेन, रेन के लिए ये सुटेबल नहीं है। नाउ थर्ड वन इज सीरो स्ट्रेटस, सीरो स्ट्रेटस, सीरो स्टेटस। सीरो स्टेटस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है,
फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थिन, बहुत पतले होते हैं. सेकेंड वन इज इट प्रोड्यूस हेलो फिनोमिना. हेलो फिनोमिना, इट प्रोड्यूस हेलो फिनोमिना. अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज हेलो फिनोमिना. जब ये टर्म्स आई थी टर्मिनोलॉजी का मतलब है, तो इसका मतलब है ए रिंग ऑफ लाइट और कलर. ए रिंग ऑफ लाइट, आइदर लाइट और कलर, a ring of light or color formation by reflecting of ice crystal. Halo phenomena means a ring of light or color formation by reflecting of ice crystal. Now next one is altostratus. Altostratus. It's suitable for light rain और drizzle. जो हल्की हल्की फुहार जो आती है उसको हम ड्रिजल बोलते हैं. तो ये जो क्लाउड थे इस टाइप के, वो लाइट ड्रिजल, हल्की फुहार और एक तरह से लाइट रेन के लिए सुटेबल है. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अल्टो कम्युलस. अल्टो कम्युलस में हम देखते हैं इट इज कंपोज्ड सुपर कूल्ड लिक्विड ड्रॉपलेट्स. ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है. इट कंपोज सुपर कूल्ड लिक्विड ड्रॉपलेट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज 6 नंबर स्ट्रेटस. स्ट्रेटस की भी कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं है, खास कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. बस इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रे कलर के क्लाउड्स होते हैं और स्ट्रेटिफाइड होते हैं, मींस सस्तर और लेयर में होते हैं. बस इनके दो कैरेक्टर्स है. नेक्स्ट 7 इज निम्बो स्ट्रेटस. डार्क इन कलर में भी डार्क. सेकेंड वन इज सुटेबल फॉर या रेस्पॉन्सिबल फॉर गुड प्रेसिपिटेशन. इट मीन्स इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है कि जो जितने भी 10 क्लाउड्स है उनके अंदर ऐसा कौन सा क्लाउड है या किस प्रकार के जो क्लाउड्स है जो एक प्रेसिपिटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो हो सकता है मे भी दूसरे क्लाउड्स में हल्की सी प्रेसिपिटेशन हो रही हो या लाइट प्रेसिपिटेशन या ड्रिजल हो रही हो, लेकिन जो एक तरह से फुली रेस्पॉन्सिबल है प्रेसिपिटेशन के लिए वो कौन सा है, निम्बो स्टेटस. तो हमें निम्बो स्टेटस याद रखना है. निम्बो स्टेटस जो है वो गुड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो अगर JRF या कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्रेसिपिटेशन के लिए कौन सा क्लाउड रेस्पॉन्सिबल है, तो निम्बो स्टेटस. नाउ एट स्ट्रेटोकम्युलस. इसका कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है. उसके बाद नंबर 9 कम्युलस. नंबर 9 है कम्युलस. कम्युलस में देखो इनकी जो शेप है वो कैसी होती है, काउलीफ्लावर. इनकी शेप कैसी होती है, काउलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी के जैसे दिखते हैं. और प्रोमिनेंट इन समर मीन्स गर्मियों में ये प्रोमिनेंट या फिर आकाश में रहते हैं. नंबर 10 कोम्युलोनिम्बस. Such type of clouds are responsible for thunderstorms.
स्टॉर्म्स। ये क्वेश्चन बार बार आता है जेआरएफ में भी, एसआरएफ में भी, आईआरएफपीएसडी में भी और आरपीएससी यूपीएससी दूसरे एग्जाम्स में भी। तो आपको इन क्लाउड्स फॉर्मेशन के अंदर या क्लाउड क्लासिफिकेशन के अंदर दो क्वेश्चन याद रखने हैं। प्रेसिपिटेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, निम्बोस्टेटस। थंडरस्टॉर्म के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कम्यूल्यू निम्बस। तो आज का हमारा दोस्तों हमारा लेक्चर जो है क्लाउड क्लासिफिकेशन और क्लाउड एंड क्लाउड फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।